हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कि मुझसे मेरे इंटरव्यू में क्या क्या पूछे गए थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली 1 साल हो गया है तो मुझे उतने अच्छे से याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली मुझसे 21-22 क्वेश्चन पूछे गए थे। आई एम मिसिंग 4-5 क्वेश्चंस। बट नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बताऊंगी कि मैंने इसका क्या क्या जवाब दिया था तो मैं उसमें डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा, तो मैं ज़रूर इंक्लूड कर दूंगी। तो मैं इसमें केवल बता रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए थे, और मैंने इसका क्या जवाब दिया था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत 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 लेंदी हो जाएगा, 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले कि हमसे क्या पूछा गया था। अब इसमें अगर कोई कॉमर्स वाला होगा तो देख के समझ रहा होगा कि मुझसे कॉमर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉमर्स इन द सेंस फाइनेंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्यों पूछे गए थे तो मैं इसका भी रीज़न बताती हूँ कि मैंने आपको बताया ना कि इंट्रोडक्शन आप उतना ही दो जितना में आप कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपसे रेज कर लिए जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या था ना कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया था, चूँकि मैं बीकॉम की हूँ तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया था। मैंने एमबीए अपना बताया था और फिर मैंने बीकॉम भी बता दिया था। तो जैसे ही मैंने बीकॉम बोल के स्टॉप किया, क्वेश्चन स्टार्टेड फ्रॉम फाइनेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब मैं जैसे मतलब गेट से इंटर की, मैंने मैं कम इन बोला, फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, मैंने उन्हें थैंक यू कहा। देन आफ्टर था कि क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो ये था कि आप हमें बताइए कि इक्विटी प्रेफरेंस और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस है। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से था, दूसरा क्वेश्चन कि प्रेफरेंस और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, मतलब डिफरेंस टाइप। तीसरा हमसे क्वेश्चन था कि टाइप्स ऑफ कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें मुझे बस वही याद आ रहा था कि फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, तो मैंने ये बता दिया था। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या है फिक्स्ड, क्या है वर्किंग, ये बताइए, एग्जाम्पल दे के बताइए, तो मैंने वो बताया। फिर वो जो आगे के जो सर थे, आई थिंक वो फाइनेंस के सर थे, क्योंकि वो केवल फाइनेंस का क्वेश्चन ही मुझसे किए थे। देन मार्केटिंग के सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि 4P और 4Cs को कंपेयर करके बताइए। जैसे प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो प्रोडक्ट कन्वेनियंस जो हम लोग कस्टमर के लिए देते हैं, नहीं सॉरी, 4Cs और 4P को कंपेयर करने के लिए बोले थे शायद उन्होंने मुझसे। हाँ, उतना ध्यान से याद नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर करके बताऊँगी। एंड देन उन्होंने मुझसे पूछा था कि किसी भी बिज़नेस को, चूँकि एमबीए का मतलब ही होता है, जो फुल फॉर्म होता है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशंस, तो क्या सही में एमबीए ज़रूरी होता है किसी बिजनेसमैन को, क्या एमबीए करना ज़रूरी है, इस तरह का उन्होंने से पूछा था। कि अगर किसी ने एमबीए नहीं किया है तो क्या उसके अंदर बिजनेस क्वालिटी नहीं है, रिस्क टेकिंग क्वालिटी नहीं है। फिर उन्होंने इस चीज़ को कंपेयर करके भी बोला था, हमसे क्वेश्चन पूछा था कि रामदेव बाबा जो हैं वो उन्होंने एमबीए नहीं किया है, बट फिर भी वो बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स, जो मैनेजमेंट के स्कूल हैं उसमें जाके पढ़ाते हैं, उनको टिप्स देते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि एमबीए करना ज़रूरी है, इस तरह के। तो फिर मैंने इसका क्या जवाब दिया था वो भी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर उन्होंने कम्युनिकेशंस के बारे में, हाँ, फिर उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि नहीं, कम्युनिकेशंस, एक सर थे उसके बगल में, फिर उन्होंने मुझसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। फिर जब मैंने वो बता दिया, वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे करके मैंने शॉर्ट में बताया था। फिर उन्होंने पूछा कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है, आपने इसका नहीं बताया, तो बताओ इसके बीच डिफरेंस क्या है। और होपफुली मैं ये सब पढ़ के गई थी। एक्चुअली मैं 2 टाइम्स जेआरएफ हूँ, तो मैंने नेट के सारे सिलेबस पढ़े हुए हैं। तो अगर इसमें डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो आप ना भी बोल सकते हो। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के पीछे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैंने ये बताया। फिर मास कम्युनिकेशंस का उन्होंने एग्जाम्पल मुझसे पूछा, तो ये मेरे क्वेश्चंस थे। फिर फाइनेंस वाले सर आ गए हैं, तो फिर नहीं, एक मैम बैठी थी, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि डिप्रिसिएशंस क्या है, तो वो मैंने बताया। डिप्रिसिएशंस के टाइप्स कितने हैं वो उस तरह से मैंने पूछा, बट मैं यहाँ एक गलत बता दी थी कि मैंने डिप्रिसिएशंस के टाइप्स ना बता के मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन मैंने बता दिया था उन्हें, और मैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं सही बोल के आई हूँ। बाद में मुझे पता चला कि वो गलत था। फिर एक सर ने मुझसे पूछा कि कुछ अभी नए एंटरप्रेन्योर का नाम बताइए जो मार्केट में एक अलग ही पहचान क्रिएट किया है, या फिर कुछ एक अलग अपनी पहचान क्रिएट की किसी न्यूली
एंटरप्रेन्योर का नाम बताइए, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। फिर उन्होंने ये भी मुझसे पूछा था कि अब बैंक आपको क्यों हायर करे, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, किस क्वालिटी की वजह से बैंक आपको हायर करे। ठीक है, तो जब मैंने ये बताया था कि कुछ जवाब में मैंने ये भी दिया कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, ये वो, तो उस पे मेरे से कम्युनिकेशन के क्वेश्चन किए गए थे, राइट। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप जब एज अ मार्केटिंग ऑफिसर जाओगे तो आपका क्या जॉब प्रोफाइल होगा, आपको आपको वहाँ से कराया जाएगा, या फिर बैंक क्या कराती है। तो इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था हमसे, तो मैंने पहले से पूछ लिया था, जो भी मार्केटिंग ऑफिसर थे पहले से, उनसे मैंने ये बात पूछी थी। फिर मैम ने मुझसे पूछा था कि हाँ, इंदिरा गांधी के हस्बैंड का क्या नाम है। ये पता नहीं क्यों इन्होंने इस तरह की क्वेश्चन मुझसे पूछी थी, मुझे नहीं पता, बट उन्होंने मुझसे पूछा था कि इंदिरा गांधी के हस्बैंड का क्या नाम है, सीता माता के मैया का नाम क्या है। और मैंने इन सब का जवाब बहुत अच्छे से दिया था, मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। फिर हमसे डेप्ट इक्विटी रेशियोज़ पूछे गए थे, उसके फार्मूला पूछे गए थे। फिर मुझसे मेरे नाम का मीनिंग पूछा गया था, क्योंकि नाम की मीनिंग क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन्स और 4-5 क्वेश्चन और भी थे, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट होपफुली मुझे जैसे ही ध्यान में आता है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंक्लूड करूँगी। और गाइज़ नेक्स्ट वीडियो थोड़ा-सा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें मैं सारा बताऊँगी कि मैंने इसका क्या जवाब दिया था, कैसे जवाब दिया था, और कहाँ मैंने सही किसका जवाब दिया था और किसका गलत जवाब दिया था, मैं ये भी बताऊँगी। तो ये सारे मेरे क्वेश्चंस थे जो मुझसे मेरे इंटरव्यू के दरमियान पूछे गए थे। और गाइज़ मैं बता रही हूँ कि मेरी इंटरव्यू बहुत लंबी चली थी। मतलब सब जाते थे, 5 मिनट में निकल के चले आते थे, और मैं गई तो पता नहीं इतनी लंबी मेरी इंटरव्यू चली थी कि अ, मु मुझ मैं बहुत डर गई थी कि मेरी इंटरव्यू क्यों इतनी लंबी गई, मुझसे इतने क्वेश्चन क्यों किए गए। सबसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते थे मेरे से। 21-22 क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन अभी मैं जवाब दे ही रही हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब साँस भी नहीं लेने दे रहे थे लोग। बट ओवरऑल जब मैं इंटरव्यू देख ली गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इंटरव्यू अच्छी गई है या ख़राब गई है, मेरे को समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इतनी लंबी इंटरव्यू थी कि मैं थोड़ा-सा बोर होने, मुझे लगता था भाई अब निकाल दो यार, बहुत इंटरव्यू हो गया है ना? तो होपफुली बेस्ट था, एक्चुअली मैंने सबका जवाब बहुत अच्छे से दिया था। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये सारे मेरे क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे गए थे, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने इसका जवाब अब कैसे दिया, क्या दिया, और क्या बोलूँ, ऑल द बेस्ट गाइज़, अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाय बाय।